मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जिसके आसपास ढेर सारी डेड बॉडीज थी, ब्लड था और वो लेडी खुद भी ब्लड में भीगी हुई थी क्योंकि उसने ही सबको खाया था। यानी कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं थी बल्कि ये एक विच थी। जी हाँ, खैर अगले सीन में उस विच को यानी कि उस लेडी को एक विच के ग्रुप ने पेड़ के ऊपर लटका रखा था और उसको वो लेडीज हैंग करके मारने ही वाली थी, लेकिन हैंग करने के बावजूद भी वो लेडी नहीं मरती क्योंकि वो विच होती है। अब वो जिंदा हो जाती है और तड़पने लगती है, जिसके बाद में उन लेडीज में से एक लेडी उसको शूट करती है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उस लेडी को कुछ भी नहीं होता। अब अचानक से ही वो लेडी आसमान की तरफ जाने लगती है और जलने लगती है, जिसके साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इजी और उसकी मदर जिनका खुद का एक प्राइवेट बैंड होता है, यानी कि वो किसी के सामने नहीं प्ले करते बल्कि आपस में ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। जिसके बाद में इजी की मदर टाउन जाने लगती है और वो इजी से पूछती है कि उसको कुछ चाहिए, लेकिन इजी इसके लिए मना कर देती है। वो लोग वुड्स के अंदर एक रिमोट लोकेशन पर रहा करती थी जहां पर किसी का भी आना जाना मना था और आसपास भी वहां पर कोई भी नहीं रहता था, यानी कि उनके नेबर्स वगैरह नहीं थे। अब मदर टाउन में सामान लेती है और इजी अपने घर पर कुछ काम करने के बाद में वुड्स में घूमने के लिए निकल जाती है, जहां पर हमको एक चीज पता चलती है कि मदर इजी को कभी भी कहीं बाहर जाने नहीं देती थी और ना ही किसी से मिलने देती थी। जिसके बाद में मदर घर पर आ जाती है और वो बैंड के लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम का कुछ सामान लेकर आई थी। जिसके बाद में मदर जंगल के अंदर होती है और वो लकड़ियों से एक सिंबल बनाती है और कुछ चैंटिंग करती है, जिसके बाद में वो सिंबल अपने आप भी ऊपर उड़कर चला जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि ये औरत कुछ और नहीं बल्कि एक विच होती है और उसकी लड़की भी एक विच ही थी। मदर अब टेबल के ऊपर वही सिंबल बनाती है जो कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था और वो इस बार अपना हाथ उस सिंबल पर रखकर इजी को ट्रेस करती है उस वाले निशान के जरिए जो कि उसने स्टार्टिंग में हवा में छोड़ दिया था। तो बेसिकली वो विच के ड्रोन की तरह काम कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये ब्लैक मैजिक के जरिए किया गया था। और शॉकिंगली वो इजी को ट्रेस भी कर लेती है और ये भी देख लेती है कि वो क्या कर रही है और वो कहां पर गई है। हम इजी को देखते हैं जो कि रिवर साइड पर बैठी हुई थी और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि हाइकिंग करने वहां पर आया था। वो आदमी इजी से बात करने लगता है और इजी उससे डर जाती है और दूर होने लगती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी इंसानों को नहीं देखा था। उसका ये कहना था कि वो बीमार है और कोई लोग उसके आसपास नहीं आ सकते, अदरवाइज उनको भी वो बीमारी लग जाएगी। वो आदमी इजी को अपनी भतीजी के बारे में बताता है जो कि पास में ही रहती है, जिसका नाम एम्बर होता है, लेकिन इजी उसको नहीं जानती थी क्योंकि उसकी मदर ने उसको कभी किसी इंसान से मिलने दिया ही नहीं और वो हमेशा ही घर पर रहा करती थी। इवन स्कूलिंग भी उसकी घर से ही हुई थी। वो आदमी अब इजी के साथ में हंसी मजाक करने लगता है कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और वो इजी को वहां से भगा देती है। मदर अब सडनली ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊपर से नीचे उस आदमी के पास में आ जाती है और उससे बात करते करते उसको वुड्स के अंदर ले जाती है। मदर उस आदमी से पूछती है कि उसकी शादी हुई है या फिर उसके बच्चे हैं, जिस पर वो मना कर देता है और तभी वो मदर यानी कि विच अपनी पावर से उसको हवा में लेविटेट कर देती है। जिसके बाद में वो उसका खून टेस्ट करती है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आता और वो उस आदमी को अपनी पावर से डस्ट में तब्दील कर देती है, यानी कि मिटा देती है। और ऐसा करने पर मदर को भी बहुत दुख होता है, लेकिन ये उसकी एक मजबूरी थी। अब वो घर पर आती है और इजी उससे बोलती है कि वो बीमार है, जिस पर मदर बोलती है कि इजी ठीक हो जाएगी। अगले सीन में इजी वुड्स में घूमते हुए माउंटेन की दूसरी साइड पहुंच जाती है और उसको वहां पर एक घर दिखाई देता है जहां पर एक लड़की भी थी और इजी उसको छुपकर देखने लगती है। वो लड़की भी इजी को देख लेती है और अपने पास बुलाती है। इजी एम्बर के पास में जाती है और वो लोग बात करने लगती हैं, जहां पर इजी बोलती है कि वो लोगों से दूर रहती है और किसी के भी पास नहीं जाती क्योंकि उसको एक बीमारी है, अदरवाइज एम्बर को भी वो बीमारी लग सकती है। लेकिन एम्बर इन बातों को लाइटली लेती है और सबसे अच्छी बात ये थी कि एम्बर का नेचर इजी को काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर घर पर मदर एक सीक्रेट रूम के अंदर जाती है जहां पर डोर पर वही सिंबल बना हुआ था जिसको हमने हर जगह पर देखा था और मदर उस सिंबल पर हाथ रखती है, जिसके साथ ही उसके हाथ के अंदर से एक की बाहर आती है, यानी कि उस रूम की और मदर उस रूम के अंदर चली जाती है। अब रूम के अंदर वो एक किताब को भी देखती है जो कि विचेस की ही किताब थी, जो कि काफी पुरानी थी। अब वो उस किताब के ऊपर अपना हाथ रखती है और कुछ चैंटिंग करने लगती है और उसको कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर इजी उसको लायर बोल रही थी और बहुत सारी तबाही और दर्द मदर अपने विजन्स में देखती है, जिसके मीनिंग को हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर इधर इजी और एम्बर ढेर सारी बातें करती हैं और फन करती हैं, जिससे कि इजी को बहुत अच्छा लगता है और एम्बर उसको बताती है कि ये पूल हाउस उसका नहीं है। तो वहां पर वो छुप कर आती है और अगले दिन एम्बर के फ्रेंड्स भी वहां पर आने वाले हैं। तो एम्बर वहां पर इजी को भी आने के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसके लिए इजी एग्री हो जाती है क्योंकि उसको एम्बर की कंपनी बहुत पसंद आ रही थी और वो आज तक किसी इंसान से मिली भी नहीं थी। खैर अगले दिन इजी और मदर बैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कि उनका सीक्रेट बैंड होता है, जहां पर इजी ये बोलती है कि उनको अपने बैंड को लोगों के सामने प्ले करना चाहिए, जिस पर मदर मना कर देती है और बोलती है कि उनको किसी से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है और इजी सबसे दूर रहे।
रहे। और सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात ये थी कि वो जो आदमी यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आया था, जिसको मदर ने मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि एम्बर का ही अंकल था। अब रात को इजी घर पर होती है और वो एम्बर के हेयर क्लिप्स को चुरा कर ले आई थी, जिनको वो पहन कर देखती है और उसको अब बाहरी दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। अब अगले दिन इजी एम्बर के पास में जाती है, जहाँ पर आज एम्बर के फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे। इजी एम्बर के फ्रेंड से मिलती है और वहाँ पर ड्रम्स प्ले करके दिखाती है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब वो सब ड्रिंक्स करने लगते हैं और एक गेम के तौर पर एक कप के अंदर एक वर्म को डाल देते हैं, जो कप इजी के पास में आ जाता है। इजी बोलती है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन वो लोग उसको फोर्स करते हैं और एम्बर उस वर्म को खा लेती है और सडनली वो नशे जैसी स्टेट में आ जाती है और बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पूल ओनर आ जाता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बर और इजी साथ में भागी थी और इजी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जिससे एम्बर उससे चिढ़कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने उसका गला पकड़ लिया था। इजी के पास में अब पूल ओनर सबको ढूंढते हुए आता है, लेकिन इजी यहाँ पर नॉर्मल हालत में नहीं थी, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। तो वो पूल ओनर जो होता है वो उसको खरी खोटी सुनाने लगता है और यहाँ पर हम एम्बर के अंदर कुछ अलग ही चीज को फील कर पाते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अब सीन चेंज होता है और इजी घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उससे ये पूछती है कि वो अब तक कहाँ पर थी। तो वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी। इजी बोलती है कि उसने एक लाइव वर्म को खाया है, जिस पर मदर टेंशन में आ जाती है और वो पूछती है कि इजी के फ्रेंड्स कैसे हैं, जिस पर वो बताती है कि वो ठीक हैं और इजी बीमार नहीं है, जिस पर मदर बोलती है कि वो बीमार नहीं बल्कि डेंजरस है। अब इजी अपने रूम में होती है और मदर उससे पूछने आती है कि हुआ क्या है, लेकिन इजी यहाँ पर थोड़ी परेशान थी और वो डोर को बंद कर देती है बिना उसको टच किए, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि इजी के पास में भी पावर्स हैं। अब रात को इजी सो रही होती है कि तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, तो वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उस लॉक्ड रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर वो इस सिंबल पर हाथ रखती है तो उसके हाथ से भी एक की निकल कर आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक विच की ही बेटी है। खैर इजी अब डोर ओपन करके अंदर जाती है, जहां पर उसको वही किताब दिखाई देती है और वो क्यूरियस होकर उस किताब के ऊपर हाथ रख देती है और उसको भी अब कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जहां पर उसकी मदर ब्लड में भीगी हुई थी। सब जगह तबाही फैली हुई थी, औरतें भाग रही थी और वो टाइम आज से बहुत सालों पहले का था, जो कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाला सीन होगा। खैर अगले सीन में इजी जंगल में होती है और वो एक वर्म को खाने जाती है, जिससे मदर उसको रोक देती है। मदर और इजी बात करते हुए आगे जाने लगती हैं और इजी पूछती है कि वर्म खाने से उसको वो सब फील क्यों हुआ था, जिस पर मदर बोलती है कि वो वर्म खाने से नहीं हुआ था, बल्कि वो वर्म की लाइफ की वजह से हुआ था। वर्म के अंदर लाइफ थी और उसके अंदर डर था, जो हमको पावर्स देता है, इसलिए ही इजी ने ये सब फील किया था। जिस पर इजी ये बोलती है कि वर्म से ज्यादा पावर्स तो एनिमल से हमको मिल सकती हैं और सबसे ज्यादा पावर्स ह्यूमन से मिल जाएंगी। और मदर की नींद खुल जाती है, क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। अब कुछ ही देर के बाद में इजी खाना खा रही होती है, जहाँ पर वो अपने खाने को ह्यूमन फ्लैश समझकर खा रही थी, लेकिन रियलिटी में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल खाना था। जिसके बाद में वो दोनों ही वुड्स में घूमने जाती हैं, जहाँ पर मदर बोलती है कि उनको पहले ही इजी को बता देना चाहिए था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक विच है। मदर बोलती है कि इजी ने एक डोर ओपन कर दिया है, लेकिन वो डोर ज्यादा ओपन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी कि उसने एक नॉर्मल वर्म को खाया है, जिससे कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मदर ये कहती है कि इजी को नॉर्मल रहना वो सिखा देगी। अब मदर और इजी आगे जाते हैं, जहाँ पर इजी मदर से पूछती है कि वो दोनों सेम हैं, जिस पर मदर हाँ करती है और अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो भी ऐसी ही थी, लेकिन बहुत ही बुरी मदर थी। मदर इजी को अब एक हाफ वर्म खिलाती है और उसको अपनी पावर्स यूज करना सिखाती है। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी के ऊपर फ्लावर को उगा देती है, लेकिन जब इजी अपनी पावर्स का यूज करने जाती है तो लकड़ी से ढेर सारा खून आने लगता है और इजी इससे बहुत डर जाती है, लेकिन मदर उसको संभालती है और बोलती है कि इजी लोगों के बीच नहीं जा सकती, क्योंकि फिलहाल वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब अगले कुछ सीन्स के अंदर इजी अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करती रहती है और उनका यूज करते हुए हमको दिखाई देती है। साथ ही वो बहुत से लोगों के आसपास और उन पर नजर भी रखती है, जबकि उसकी माँ ने उसको ऐसा करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानती। फिर मदर रात को जागती है और उसको बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, जिनको वो चेक करने जाती है, जहाँ पर इजी बेसमेंट में थी और वो बोलती है कि वो कुछ सामान रखने यहाँ पर आई थी और वहां से चली जाती है और मदर भी बेसमेंट बंद करके चली जाती है। अगले दिन मदर उस बुक को टच करती है और विजन्स देखती है, जहाँ पर विजन्स में वो खुद को और एम्बर को खत्म होता हुआ देखती है और अब मदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहने लगी थी। मेरे ख्याल से ये किताब जो थी ना, वो फ्यूचर के बारे में बयां करती थी और विचेस के पास में इस तरह की किताबें होती हैं, जिसके अंदर ढेर सारा मैजिक होता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की शक्तियां भी होती हैं। कहीं ये डार्क होल्ड तो नहीं है। खैर कुछ ही देर के बाद में इजी और मदर साथ में बैठी हुई थी और मदर इजी से एम्बर के बारे में पूछती है, जिस पर इजी बताती है कि एम्बर से उसकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है, क्योंकि एम्बर को इजी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन घर पर मदर नहीं होती और
इजी उस किताब को टच करके विजन्स को देखने लगती है जिसके अंदर सब जगह तबाही और आग थी और मदर भी उसको विजन्स में ब्लड के साथ दिखाई देती है। इजी अब मदर की तरह अपने खून से वही सिंबल बनाती है और एम्बर को ट्रेस करती है, उसको देखती है, यानी कि उसको अपनी शक्तियां मिलती जा रही थी। जिसके बाद में मदर और इजी वुड्स में घूम रही होती हैं और तभी उनको एक डेड डियर मिलता है और मदर बोलती है कि किसी वाइल्ड एनिमल ने इसको मारा होगा। इजी मदर से पूछती है कि उनका नेचर कैसा है, जिस पर मदर बोलती है कि उनका नेचर डार्क है, लेकिन वो डार्कनेस को रोकना इजी को सिखा देगी। जिस पर इजी कहती है कि जिसका नेचर जैसा होता है वैसा ही सही होता है। खैर इसके बाद में इजी की माँ उसको बताती है कि उनको हेल बेंडर्स कहा जाता है क्योंकि वो लोग हेवन की तरफ बैक करके हेल की साइड झुक जाती हैं और उनके पूर्वज जो थे वो डर पर जीते थे, लोगों को मारते थे और इजी को ऐसा नहीं बनना चाहिए। मदर इजी को एक और स्पेल सिखाती है जिसके अंदर इजी हवा में ब्लड को स्मेल कर सकती थी। अब तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक पूल ओनर की डेड बॉडी मिली थी, तो क्या उन लोगों को उसके बारे में कुछ पता है। और यहाँ पर आने वाले हाइकर भी मिसिंग हो गए थे, यानी कि एम्बर के अंकल। लेकिन मदर और इजी इस पर साफ साफ मना कर देती हैं और इनडायरेक्टली ये कहती हैं कि विचिस ने उनको मार दिया होगा। अब वो दोनों ही साथ में होती है जहाँ पर वो लोग थोड़ी बहुत मस्ती करती हैं और अपनी अपनी पावर्स का यूज करती हैं, जहाँ पर मदर की पावर्स को इजी ओवर पावर करती जा रही थी और मदर ये देखकर परेशान हो जाती है। मदर अब इजी से बात करके उसको अपनी माँ के बारे में बताती है जो कि एक मॉन्स्टर बन गई थी और उन्होंने टाउन के बच्चों को खा लिया था, जिसके गिल्ट में उन्होंने अपना मुंह सिल लिया था और सजा के तौर पर उनको हैंग कर दिया गया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं था। जिसके बाद में उन्होंने सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया था, यानी कि स्टार्टिंग की जो लेडी थी ना वो मदर की भी मदर थी, यानी कि इजी की ग्रैंड मदर थी। और यही रीजन था कि मदर इजी को अपनी माँ जैसा बनने देना नहीं चाहती थी और इसलिए ही वो उसको हमेशा वेजिटेरियन खाना खिलाती थी क्योंकि विचेस मांस खाकर शक्तिशाली होती हैं। जिसके बाद में इजी टाउन में होती है और वो एम्बर के पास उससे मिलने जाती है और उससे कुछ बात करती है, लेकिन एम्बर इजी से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है क्योंकि उसने उसकी रेड पिन्स को चुरा लिया था। अब अगले सीन में मदर उस लॉक्ड रूम के पास में जाती है, लेकिन अब उसके अंदर से कीज बाहर नहीं आती, मींस कि अब मदर की पावर्स जा चुकी हैं। मदर उस रूम के अंदर जाती है जो कि अनलॉक्ड होता है और वहां पर उनको किताब भी नहीं मिलती। अब वो जो किताब होती है वो इजी के रूम के अंदर होती है और इस किताब के अंदर इजी की माँ को ढेर सारे विजन्स आते हैं, जहां पर उनको ये पता चलता है कि इजी ने ही उस पूल ओनर को मारकर स्टार्टिंग में ही खा लिया था और इसलिए ही वो इतनी ताकतवर बनती जा रही थी। और इस चीज को इजी देख लेती है और वो अपनी माँ के ही स्पेल को उल्टा कर देती है और उनको ही कंट्रोल करने लगती है। जहां पर इजी और मदर की बात होती है, जहां इजी एक कहानी सुनाती है कि एक शीप ने एक वुल्फ के बच्चे को अपना समझकर रख लिया और बाद में उस वुल्फ ने बड़े होकर शीप को ही मार दिया। साथ ही साथ इजी यहाँ पर एम्बर को भी खा रही थी, यानी कि वो ये कहना चाहती थी कि जो उसकी माँ है वो एक डिजर्विंग विच नहीं है। अब मदर बेसमेंट के अंदर जाती है जहां पर उनको एक बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ही अजीब था। उसके अंदर एक बनी हुई टनल मिलती है जिसके अंदर खून लगा हुआ था और वहां पर जाने के बाद में उनको एम्बर घायल हालत में पड़ी हुई मिलती है और रहम की वो भीख मांग रही थी। वहां पर अब मदर को इजी मिलती है और मदर इजी से बोलती है कि वो क्या बन गई है क्योंकि इजी पूरी तरह से इविल हो गई थी और मदर ये बोलती है कि उन्होंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो इजी को एक मॉन्स्टर बनने नहीं देना चाहती थी। जिस पर इजी बोलती है कि वो पावरफुल है और उनको ये पावर्स मिली ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएं। इजी बोलती है कि उनको अपनी मदर का पास्ट पता है और वो जानती है कि मदर का पास्ट भी डार्क ही है, जिस पर उसकी माँ ये कहती है कि वो सब कुछ सही करना चाहती थी। अब तभी शॉकिंगली इजी अपनी पावर्स की एक झलक दिखाती है और सब जगह पर आग लगा देती है और एम्बर को भी मार डालती है। साथ ही साथ यहाँ पर मदर की भी सारी पावर चली गई थी और इजी अब मदर को कंट्रोल करने लगती है, मींस ट्रांसफर ऑफ पावर्स। लेकिन इजी यहाँ पर ये कहती है कि वो अपनी माँ को नहीं खाएगी क्योंकि वो उसके लायक भी नहीं है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हेलबेंडर मूवी की कहानी जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो विच होती है वो भी जानती है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभिशाप है और वो अपनी बेटी को वैसा नहीं बनाना चाहती थी जैसा वो खुद एक टाइम पर थी या फिर उसकी माँ जैसी थी। उसने काफी कोशिश करी लेकिन अल्टीमेटली जो नेचर होता है वो यहाँ पर भारी पड़ गया और इजी जो है ना वो एक नई नई विच बनी है। जैसे जैसे वो गलत काम करती जाएगी उसको रियलाइज होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है और यही रीजन था कि उसकी माँ उसको बाहरी दुनिया में जाने से रोका करती थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए